6 नंबर की गब्दा के रेडर पहली रेड इस मैच का। दोनों ही टीम बहुत ही मजबूत, दोनों ही टीम को प्रबल दावेदार माना जा रहा था इस टूर्नामेंट का, लेकिन फाइनल से पहले ही भिड़ गए हैं और दोनों ही टीम बहुत ही मजबूत है। और इसी बीच 8 नंबर की जर्सी में हिरमी के रेडर, हिरमी की टीम बहुत ही मजबूत, साथ ही साथ गब्दा की टीम भी बहुत ही मजबूत। शानदार मैच चलता हुआ हिरमी वर्सेस गब्दा की बीच, दोनों ही टीमों का पहला रेड एम्प्टी रेड। दोनों ही टीमों को अभी अपना खाना करना बाकी। इसी बीच फिर से अब गब्दा के रेडर रनिंग हैंड टच करना चाहते थे, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है दोनों ही टीम को, न डिफेंडर को और न ही रेडर को। तो अभी भी एम्प्टी रहती, इस बार अब चट्टान सिंह हिरमी टीम के लिए बहुत रेडर अपने टीम के इससे पहले वाली मैच में एक तरफा प्रदर्शन किया था अपने टीम के लिए, लेकिन फिर से एम्प्टी रेड अब तो आ गए, अर्थात इस रेड में पॉइंट लाना ही होगा गब्दा के रेडर को। आउट माना जाएगा, लेकिन शानदार डिफेंस, शानदार डिफेंस और खाता खुलता हुआ, और इधर भी 2 आ गए और 7 नंबर की जर्सी में गए हैं, और क्या मल्टी रेड पॉइंट होगा। 4 पॉइंट लेकर के गए। तो हिरमी की टीम अब 5 अंकों पर जा पहुंचा है, जबकि गब्दा की टीम को अभी भी खाता खोलना बाकी। और 6 नंबर की जर्सी में गब्दा के रेडर, और इस बार फिर से नजर हटी और दुर्घटना घटी। कबड्डी के खेल में आप पीठ नहीं दिखा सकते डिफेंडर को, और वही होता हुआ और ऑल आउट खा चुकी है। पहले 2 मिनट में ही, 3 मिनट में ही ऑल आउट खा चुकी है गब्दा की टीम, और अभी खाता नहीं खुला है, जबकि हिरमी का स्कोर 9 अंकों पर जा पहुंचा है। इसी बीच फिर से 6 नंबर की जर्सी में गब्दा के रेडर, और इस बार एडवांस टैकल करने का प्रयास और खाता खुलता हुआ, गब्दा का खाता खुलता हुआ। इसी बीच अब 7 नंबर की जर्सी में बार शानदार टैकल करने का प्रयास, लेकिन 1 पॉइंट और। इसी बीच फिर से अब 6 नंबर की जर्सी में गब्दा के रेडर, स्कोर 10-1 हिरमी के पक्ष में। देखते हैं, और लॉबी में जाते जाते बचे और तुरंत परस्यूट हिरमी के रेडर के द्वारा। 6 के डिफेंस में बोनस ऑन है, 6 या 6 से अधिक खिलाड़ी होने की स्थिति में बोनस ऑन होता है। और खाली हाथ वापस लौटे और टाइम आउट टेकन बाय हिरमी। अब फिर से मैच प्रारंभ होता हुआ। इसी बीच फिर से गब्दा के रेडर और खाली हाथ वापस लौटे।
इस बार अब हिरमी के दबंग रेडर गब्दा के मैदान में कुछ करना होगा गब्दा की टीम को, क्योंकि 9 अंकों से पिछड़ रही है अभी गब्दा की टीम और खाली हाथ वापस लौटेगा और डू और डाई रेड में गब्दा के रेडर 6 नंबर की जर्सी में। देखते हैं बोनस का ट्राई कर रहे हैं शायद, और इस बार फिर से शानदार टेकल ग्रुप टेकल। दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया है, अर्थात एक डिफेंडर भी पूरी तरीके से लॉबी के भी बाहर चले गए थे, इसलिए दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट। और इस बार डू और डाई रेड में मुख्य रेडर अपनी टीम के बोनस का ट्राई लिया है, बोनस का अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शायद कामयाबी नहीं मिली है। और इस बार टच पॉइंट राइट कॉर्नर को टच किया है और अंतिम मिनट, अंतिम 55 सेकेंड का मैच शेष मध्यांतर से पहले। और 6 नंबर की जर्सी में लगातार मुझे 6 नंबर की जर्सी ही दिख रहा है गब्दा के खिलाड़ियों की, और इसी बीच प्रो टच करने की कोशिश कर रहे हैं गब्दा के रेडर और तुरंत परस्यूट किया, बोनस दिया गया है, बोनस लेकर के गए थे गब्दा के रेडर और तुरंत परस्यूट किया हिरमी के रेडर 8 नंबर की जर्सी में। और अंतिम कुछ सेकेंडों का खेल बाकी, अगर इसको पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हाफ टाइम हो जाएगा। और वही करते हुए और मध्यांतर होता हुआ और मध्यांतर तक इसको मध्यांतर के पश्चात फिर से मैच प्रारंभ होता हुआ हिरमी के दबंग रेडर 7 नंबर की जर्सी में 5 के डिफेंस में गब्दा के मैदान में, लेकिन अंदर जाने का जोखिम नहीं उठा पा रहे हैं और टाइम व्यतीत कर रहे हैं। अभी से टाइम पर ध्यान देकर खेल रही है हिरमी की टीम, तो गब्दा की टीम को अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करके गेम में तेजी लाना होगा और हो सके तो क्रॉस पट्टी को, वॉक लाइन को बंद करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि 9 महत्वपूर्ण अंकों का बढ़त है हिरमी के पास। देखने वाली बात होगी किस रणनीति के तहत गब्दा की टीम सेकेंड हाफ में खेलती है मैच। और इसी बीच एडवांस परस्यूट, लेकिन कामयाबी मिली नहीं हिरमी के रेडर को। फिर से अब 8 नंबर की जर्सी में हिरमी के रेडर गब्दा के मैदान में। सेकेंड हाफ में अभी तक दोनों ही टीम को कोई भी अंक नहीं मिला है। इसी बीच तुरंत और दो डायरेक्ट और 5 के डिफेंस है, अर्थात बोनस ऑफ है, तो टच पॉइंट हिलाना होगा और टच 1 नहीं 2 पॉइंट लेकर के आए रेडर। और इधर भी 2 डायरेक्ट। देखते हैं गब्दा के रेडर 2 डायरेक्ट में पॉइंट ले पाते हैं कि नहीं। और इस बार शानदार ग्रुप टेकर इसी बीच हिरमी के रेडर फिर से गब्दा के मैदान में
और सुपर टेकल सिचुएशन और पूरा टाइम ले रहे हैं, पूरा 30 सेकेंड का समय लेना चाह रहे हैं रेडर। सुपर टेकल ऑन है और अंततः खाली हाथ वापस लौटना ही सही समझा। इसी बीच अब कब्जा के रेडर फीड दिखाया था और शानदार कैच कर लिए गए। शानदार एडवांस टेकल कह सकते हैं इसको। और इसी बीच फिर से पूरा टाइम ले रहे हैं अब पूरा टाइम लेंगे, निश्चित रूप से पूरा 30 सेकेंड लेंगे। हिरमी के रेडर पूरा टाइम व्यतीत करना चाह रहे हैं ताकि पूरी तरीके से मैच से बाहर कर दिया जाए गब्दा की टीम को। वापसी की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं गब्दा के लिए। अंतिम 2 सेकेंड बचा था तब वापस गए और ऑल आउट मतलब ऑल इन 3 अंक मिले हिरमी की टीम को। अंतिम 3.5 मिनट इस मैच में और बचे हुए इन 3.5 मिनटों में गब्दा की टीम को 16 अंकों की बहुत बड़ी अंतर को काटना होगा, लेकिन फिर से पकड़े गए। इस बार क्रॉस पट्टी दबा दिया गया है और इस बार एडवांस टेकल और 2 पॉइंट लेकर के गए। और इसके पश्चात एमपी क्लब भूरसेना वर्सेस गोंदरी तैयार रहेंगे और साथ ही साथ रोहित निर्मलकर भी तैयार रहेंगे क्योंकि एमपी क्लब भूरसेना का मैच है और मुझे पूरा उम्मीद है भूरसेना के पक्ष में आपके जेब से पैसा निकलेगा। इसी बीच फिर से इसी बीच देखते हैं मल्टी रेट पॉइंट 2 पॉइंट लेकर के गए गब्दा के रेडर और इस 2 अंकों के साथ अब 6 अंकों पर पहुंचा है गब्दा का स्कोर, जबकि 23 अंकों पर है अभी हिरमी की टीम। अंतिम 1.5 मिनट अंतिम 1.5 मिनट का खेल चलता हुआ और सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हिरमी के खिलाड़ी 9 आउट 5 इन। और इसी बीच गब्दा के रेडर हिरमी के मैदान में एक तरफा हो गया है यह मैच क्योंकि लगभग 19 अंकों का बढ़त और 1 मिनट और 10 सेकेंड का समय। इसी बीच एक पॉइंट लेकर के गए अंतिम 1 मिनट इस मैच में और तुरंत अपने उपस्थिति दर्ज कराएंगे इस मैच के पश्चात भूरसेना वर्सेस गोंदरी। इसी बीच हिरमी के नए सब्स्टिट्यूट रेडर ने 1 पॉइंट लिया और अपनी टीम के स्कोर को 26 अंकों तक पहुंचा चुका है। और इस बार शानदार टेकल अंतिम 23 सेकेंड तो संभवतः कह सकते हैं कि अंतिम रेड होगा इस मैच में। अगर पूरा रेड करते हैं, पूरा समय लेते हैं हिरमी के रेडर तो और पूरा समय ले रहे हैं 5 सेकेंड 4 3 2 1 और समय भी समाप्त होता हुआ। इसी के साथ
हिरमी की टीम इस मैच में विजयी रही और दर्शकों से चाहूंगा कि तालियों के साथ स्वागत करेंगे हिरमी की टीम का और साथ ही साथ गब्जा की टीम का।